Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is part 5 of waves and oscillations. And today we are going to study a topic which is SHM along the diameter of a circle. So let's just get started with our topic कि हमारे पास कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है जो कि ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है. लेट्स ड्रॉ अनदर वन. ये हमारे पास एक रफ सा सर्कल है. माई ड्राइंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. आई नो इट्स नॉट फिक्स्ड बट या वी कैन वर्क विद दिस. हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर अगर कोई बॉडी UCM परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस पार्टिकल कोई पार्टिकल अगर UCM परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है वो परफॉर्म कर रही होगी SHM विच इज़ योर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, कंसिडर कीजिए कि ये मैंने डायमीटर बना लिया, चलो इसके एक्सेस बना दिया हमने. ये पार्टिकल था, पहले ये पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर मिड में आया, फिर यहाँ पे एंड यहाँ पे. इस तरीके से पार्टिकल ने मूव किया. तो इस पार्टिकल ने तो अलोंग द डायामीटर, मतलब अलोंग द सर्कमफेरेंस अपनी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया. बट इसकी जो प्रोजेक्शन है उसने डायामीटर के अलोंग अपने इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, इस तरीके से भी यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म किया. ठीक है, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर ऑफ सर्कल इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखने को ये हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एन ऑब्जेक्ट मूविंग द सर्कल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की. रेफरेंस सर्कल जो होगा वो एसोसिएटेड होना चाहिए SHM से. हमारा जो रेफरेंस पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेफरेंस पार्टिकल है, तो उसकी जो प्रोजेक्शन है उसकी डायामीटर पे ही आए, उसका जो एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन है वो डायामीटर ही हो. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पे नोट करने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी SHM के अंदर कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऑल राइट, अब यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. इसमें जब हम पढ़ते हैं केस सर्कल का. ऑल राइट, दिस इज़ ओनली द केस फॉर सर्कल. अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट है. ओमेगा से मुराद क्या है, योर एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, एंड वी नो दैट ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के. और ये 2 पाई अपॉन टी ये सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी एक कांस्टेंट लिया गया है. ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा रेसिप्रोकल करें तो टी बराबर हो जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा के. ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला. अगर मैं बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी का. ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, ये है फ्रीक्वेंसी का. जब हम बात करें किसके अंदर, सर्कल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं. अगर इफ़ आई आस्क यू कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का, तो कैसे निकलेगा. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ओमेगा, यहाँ पे आप एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालते हो वेलोसिटी का. ऑल राइट, अगर हमने एक बात पढ़ी थी यहाँ पे कि अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो मेरा जो एक्स है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. इसका मतलब ये है कि मैं ये लिख सकती हूँ ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट. ठीक है, ये लिखा जा सकता है. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन मेरे पास मिनिमम है, तो अगर एक्सेलरेशन मिनिमम है तो एक्स भी ज़ीरो होगा. एक्स ज़ीरो होगा तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी.
ठीक है। अगर मैं बात करूँ, रही बात वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्स बराबर होगा वहाँ पे 0। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? प्लस माइनस एक्स नॉट ओमेगा। ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास वेलोसिटी का, क्योंकि हमारे पास हमेशा फॉर्मूला होता था v इज़ इक्वल टू ओमेगा आर। तो आर यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पे मिनिमम है, वो कहाँ होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। और एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरा जो एक्स है वो कितना होता है? एक्स नॉट होता है। लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर। तो आई होप ये बेसिक से कुछ फॉर्मूलाज थे दैट कुड एक्चुअली हेल्प यू इन सॉल्विंग सम एमसीक्यूज। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बाकी जो मेन बात थी वो हमारे इसी पॉइंट के अंदर थी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ स्टिल you have any kind of queries, you just can ask me in the comment section and I would be glad to answer you guys. Till then, take care and bye bye and stay tuned.